हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। इसी सीक्वेंस में मैं अपने क्लास को आगे ले चलता हूँ। तो हम लोग क्या पढ़ लिए थे, गॉस लॉ के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है। लेकिन हमने अभी इसकी प्रूफिंग नहीं पढ़ी थी, ठीक है। आपने क्या पढ़ा था, फाई इक्वल्स टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी भी किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो फाई कितना होता था, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्यू क्या होता था, इनक्लोज्ड, ठीक है। मतलब जो चार्ज होता था वो टोटल लूप के अंदर, जो बॉक्स के अंदर जो चार्ज होता था वो लेते थे, ठीक है। तो आज हम इसी की प्रूफिंग को देखेंगे। आप देखिए, सबसे पहले हमने एक कोई गॉसियन सरफेस लिया है, ठीक है। ये क्या है, कोई गॉसियन सरफेस है। इसके मिडिल में यहाँ पे क्यू चार्ज है, ठीक है। ये कोई पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज से इस सरफेस तक, ठीक है, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है। तो हर जगह की ई होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी वो चेंज नहीं होगी, हर जगह कांस्टेंट रहेगी। यहाँ भी ई रहेगी, यहाँ भी ई, हर जगह ई, यहाँ भी ई, ठीक है। अगर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी, डी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के आउटवर्ड लेते हैं। जैसे ये कोई सरफेस है, इसका आउटवर्ड किधर है, इधर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन को करेंगे। तो आपने क्या पढ़ा है, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट डी एस, ठीक है। यहाँ डी एस लीजिए या फिर डी ए ले लीजिए। अगर हमने यहाँ पे डी ए लिया है तो आप यहाँ पे डी ए ले सकते हैं, ठीक है। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसे क्लोज इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है बच्चों, जैसे ये ऐसे इंटीग्रल तो आपने पढ़ा ही है। अब ये क्या नया है, क्लोज इंटीग्रल, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्लोज्ड लूप है, मतलब क्लोज पूरा सर्फेस है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, क्लोज इंटीग्रल ले लिया, ठीक है। इसको करते कैसे हैं, ये भी नॉर्मल ही है, जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं वैसे इसको भी सॉल्व किया जाता है, ठीक है बच्चों। लेकिन ये क्या है, क्लोज्ड है, तो यहाँ पे इसलिए क्लोज्ड का साइन लगा दिए हैं, ठीक है। तो फाई बराबर आप निकालेंगे। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है, इसे आप बाहर ले लेंगे, ठीक है। अब ये बताइए आप, ये जो आपका गोला है ये अलग अलग छोटे छोटे गोलों से मिलकर बना होगा, स्मॉल स्मॉल, ठीक है, ऐसे ऐसे, तभी तो इतना बड़ा हुआ होगा ये। ऐसा हम एजिप्शन करते हैं, मानते हैं कि ये छोटे छोटे गोलों से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो इसका क्या होता है, वक्रपृष्ठ, ठीक है। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, पूरा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक का निकालेंगे, छोटे का 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी ये किसके, मतलब किस किस पार्ट से मिलकर बना होगा, इसे हम इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये डी ए यानी उसका सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप सरफेस एरिया रखेंगे, तो ये ई वेक्टर डॉट ये कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। डी ए बराबर क्या आया है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये एक स्मॉल सा एरिया ही तो है बच्चों, इसलिए इसको क्या किया, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। आप ई बराबर पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। क्या पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आपने पहले से ही पढ़ा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पहले चैप्टर में मैंने फाइंड करवा दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 4 पाई आर स्क्वायर। जो जो कैंसिल हुआ उसे कैंसिल कर दीजिए। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आप फाई निकाल रहे थे, तो फाई बराबर आपका कितना निकल के आ गया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आपने यही पढ़ा था, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यही आपने प्रूफ करके निकाल भी दिया, दिखा भी दिया। जो यहाँ पे ये क्यों होता है, ये क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड, ठीक है। यानी टोटल चार्ज जो बॉक्स के अंदर होगा, लूप के अंदर, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे अलग अलग सरफेस के लिए। मैंने पहले ही कहा था आपसे, इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी फाइंड करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखो बच्चों आप आगे क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने तो इसके पहले वाले चैप्टर में भी यही चीज़ बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। लेकिन वो क्या था, वो गॉस थ्योरम से नहीं था। यहाँ पे हम गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम फिर से एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं इसके बीच में कोई एक चार्ज क्यों है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, वो तो चेंज ही नहीं होती, सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही रहेगी, ठीक है। ये क्या होगा, छोटे छोटे
ये कोई स्पेयर मान लीजिए आप, स्पेयर, ठीक है। तो ये भी छोटे छोटे स्पेयर से मिलकर बना होगा ऐसे ऐसे, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। और एक बात और है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या कहाँ होगा, यही होगा, ठीक है। यानी दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि जिस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा है उसी लाइन पे आपकी एरिया वेक्टर भी लाई कर रही है, ठीक है। तो आप इसे ये ना बना के एक गोला बनाइए अच्छे से, थोड़ा फिगर अच्छा लगना चाहिए। वैसे भी बच्चों मेरी आर्ट बहुत ख़राब है, तो आर्ट में मत जाइए, कॉन्सेप्ट को समझिए बस, ठीक है। आप एज्यूम कर लीजिए ऐसे ई, ठीक है, बीच में कोई चार्ज क्यों है, ये अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, ठीक है। अब देखिए आपने पहले क्या पढ़ा है, फाई बराबर आपने क्या पढ़ा है, ई डॉट डी ए, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते थे, फाई जो निकाले हैं ये क्लोज इंटीग्रल था, ठीक है। ये आपने एक फाई ये पढ़ा है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बच्चों क्या कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, ई को बाहर निकाल लीजिए आप, ये क्या है, डी ए का वेक्टर कर दीजिए, ठीक है। तो ई कांस्टेंट है, तो ई की वैल्यू बच्चों कितनी होती है आपको पता है, अभी ऐसे रख लीजिए, ई तो फाइंड करना है आपको, ठीक है। डी ए क्या है, डी ए है क्या आपका, यही तो है आपका, क्या है डी, एरिया अलग अलग से मिलकर बना, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, फाई आ गया। एक फाई तो बच्चों ये रहा, और एक फाई आपने ये भी तो पढ़ा है गॉस थ्योरम वाला, फाई बराबर क्या है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये क्या दो अलग अलग फाई निकल के आए हैं, तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो क्या आप इन दोनों को बराबर मान सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों तो फाई की मानी है ना, तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं बच्चों, बराबर मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बराबर करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, जैसे ई बराबर क्या है, ये ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, और बराबर क्या है, ये क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है, ठीक। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, इस साइड लाएंगे, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है ये, इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, या इसको आप कैसे बनाएंगे, तो इसको क्या कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख लीजिए, ठीक है, और इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये किसकी वैल्यू है, इसको हम के नहीं लिख सकते क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के ही तो लिखा जाता है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे बच्चों, ये के हो गया, क्यू को ऐसे ही रखने दीजिए, बाई आर स्क्वायर, आपका रिजल्ट निकल के आ गया, क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की है, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण अपनी इंटेंसिटी निकाल दे। ये चीज़ बच्चों आपने और कहाँ पढ़ी थी, आपने और कहाँ पढ़ा था इसे, पहले वाले चैप्टर में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे तो इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाले थे, ठीक है। तो आप वहाँ पे कैसे करते थे, जहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी होती थी उस पॉइंट चार्ज पे एक चार्ज को 1 यूनिट मान लेते थे, ठीक है, 1 कूलम चार्ज मान लेते थे, और आप डेरिवेशन को पूरा कर देते थे। लेकिन यहाँ पे आप कैसे कर रहे हैं, गॉस थ्योरम से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, गॉस थ्योरम से, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। कॉन्सेप्ट ये है, हमको दो अलग अलग फ्लक्स हैं उसको बराबर करना है, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और एक जो ये फाई है, ठीक है। अब ऐसे क्या करेंगे आप, कोई एक लंबी सी रॉड रहेगी, ठीक है, इनफाइनाइट वायर शीट मान सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अलग सा और हमारा एक क्या होगा, जैसे आप बुक टाइप का ले लीजिए, प्लेन शीट टाइप का ले लीजिए, ठीक है, उसके थ्रू भी हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लेना है। तो बच्चों अब हम किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है। अभी तक आपने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली, गॉस थ्योरम को आपने प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, अलग अलग सरफेस के लिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे, ठीक है। बेटा देखो चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर का रिजल्ट बहुत पूछा जाता है। जैसे क्या रिजल्ट, जैसे इनफाइनाइट वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आएगी, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या आता है। तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर रिजल्ट नहीं याद है फिर भी आप इन सब चीज़ों को 1 से 1.5 मिनट में कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट ये है ना, हर जगह आप फाई को बराबर करेंगे, 2 फाई निकल के आएगा,
एक तो गॉस लॉ वाला फाई क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आपने पढ़ा था। एक फाई क्या होता था, ई डॉट डी ए। इन्हीं दो को बराबर करके आप क्या करेंगे, रिजल्ट को फाइंड करेंगे, ठीक है, इसी को बराबर करके। तो हम देखते हैं फिर से। सबसे पहले आपने फाई बराबर क्या पढ़ा, ये ई डॉट डी ए, ठीक है। बेटा एक बात देखो, यहाँ पे अलग अलग डी ए है, मतलब जैसे कि यहाँ पे टोटल 3 चीज़ें निकल के आ रही हैं। जैसे कि ये कोई वायर था पहले, ये सिंपल, जैसे कोई मैं पतला वायर आप ले रहे हैं ऐसे लंबा, तो इस पर आप गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि गॉस लॉ जो होता है वो क्लोज सरफेस के लिए वर्क करता है, ठीक है। किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए। तो कोई एक इतना बड़ा सा वायर था तो हम इस पर गॉस लॉ अप्लाई ना कर पाते, तो हमने क्या किया, इसको राउंड से ऐसे घेर दिया, इस साइड से इसको भी घेर दिया, एक सिलेंडर टाइप का एक बना लिया एरिया, इसको कवर कर लिया। तो इस सरफेस के लिए, इस सरफेस पे हम क्या करेंगे, गॉस लॉ को अब अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे आप, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो एरिया वेक्टर यहाँ पे नीचे डाउनवर्ड है। इफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो एरिया वेक्टर डाउनवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर भी क्या है, सेम ही डायरेक्शन पे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई बोले तो आपसे कितना एंगल बनना है, 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे बच्चों टोटल 3 फाई है। कितने फाई हैं, 3 फाई। ध्यान से देखिए आप, जैसे मैं बोलूँ आप फाई बराबर क्या बोल सकते हैं, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो जो पहला फाई होगा, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो ई डॉट डी ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 ना 90 डिग्री, सॉरी 90, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ई डॉट डी ए कॉस 90। फिर एक बार और करेंगे क्या, ई डॉट डी ए कॉस 0, ठीक है। अब देखो बच्चों, कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। कॉस 90 का 0, तो अगर यहाँ पे 0 आ गया ये, तो 0 से किसी संख्या मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। कॉस 90 अंश का मान 0, 0 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0 हो गया। अब बचा ये कॉस 0 अंश का मान 1, ठीक है। तो यही एक वाला टर्म बचा है हमारा, ये क्या हो गया, ई डॉट डी ए इंटू ए, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। ये आप फाई फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बताइए हमारा ये किस सरफेस का है, केवल ये वाला सरफेस बताया, मतलब ये दोनों खत्म हो गया। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई सिलेंडर ले रहे हैं, मैं कैसे समझाऊँ आपको, मान लीजिए जैसे ये कोई सिलेंडर है, ठीक है। तो ये वाला इसका इस साइड वाला सरफेस 0 हो गया, इस साइड वाला भी 0 हो गया। तो हम इसका केवल ये अंदर वाला एरिया, जो ये शेप है, ये वाली शेप देख रहे हैं यहाँ पे, राउंड वाली ऐसे कर्व शेप, कर्व सरफेस का एरिया निकालेंगे, ठीक है। जैसे ये जो है केवल ये वाली, ठीक, टोटल नहीं निकालेंगे, ये वाला छोड़ देंगे क्योंकि ये तो 0 हो गया, नॉर्मल सी बात है, ठीक। तो केवल इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल, ठीक है। तो ये डी ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 पाई आर एल, ठीक है बच्चों। तो ये क्या करेंगे आप यहाँ पे, वही इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये तो कांस्टेंट रहता है, ये बाहर निकल जाएगा, ई वाला टर्म। तो डी ए तो एरिया ही है, ये कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एल। ये आपका फाई निकल के आ गया एक, ठीक है। तो एक फाई तो आपने ये निकाल दिया, ठीक है। एक फाई और आप फाइंड करेंगे, वो क्या होगा, फाई बराबर आपने क्या पढ़ा है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे क्यू क्या होगा, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या दी गई है, लैम्डा दी गई है, ठीक है। तो लैम्डा इंटू यल हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू यल। ये आपका टोटल क्यू निकल के आ जाएगा, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज। इस सरफेस में टोटल कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा, कितना परिबद्ध आवेश होगा हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू यल। तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे, लैम्डा इंटू यल अपान एप्सिलॉन नॉट। बस फिर से वही चीज़ आ गई, 2 फ्लक्स अलग अलग हो गया, एक फ्लक्स ये है, एक फ्लक्स ये है, लेकिन दोनों तो हैं फ्लक्स ही ना। तो इन दोनों फ्लक्स को हम क्या करेंगे, बराबर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बराबर दिखाएंगे, क्या करेंगे, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए तो क्या क्या मैच कर रहा है, ये एल से एल कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ई बराबर आपका कितना आ गया, लैम्डा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आ गई ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, किसके थ्रू, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको क्या आ गया ये न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जहाँ ना समझ आए आप डाउट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करिए। ठीक है, ये चैप्टर मुझे पता है थोड़ा बच्चों को टफ लगता है, क्योंकि क्या है डेरिवेशन बेस का चैप्टर है ये बच्चों, गर्मी बहुत है आज। ठीक है, क्या है चैप्टर में डेरिवेशन बहुत ज़्यादा है, इंटीग्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन आप चीज़ों को रिलेट करेंगे तो बहुत आसानी समझ पाएंगे। ठीक है, मैंने आपसे पूरे चैप्टर में बोला एक ही कॉन्सेप्ट को आप पकड़ के चलिए। क्या पकड़ के चलिए? दो फाई को बराबर करना है, ये फाई ये फाई, ये फाई क्यू अपन एप्सिलॉन आप पढ़ चुके हैं, ये फाई आप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अलग सरफेस रहेगा तो अलग एरिया आएगा, और उसी अलग डीए के कारण रिजल्ट में हमको चेंज देखने को मिलेगा, केवल डीए चेंज है इसलिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सारे डेरिवेशन और खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप बोलेंगे तो मैं 2 लेक्चर बना दूंगा, एक लेक्चर में थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन भी करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यही रखता हूँ बच्चों। ठीक है, आपको जहाँ ना समझाओ कमेंट में आपने जरूर कमेंट करिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बच्चों के साथ शेयर करिए, जो बच्चे क्लास 12 के हो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।